दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार में एक जिला लगता है, जिला मधुबनी। दोस्तों उसी मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव में एक नौरंगी नाम का लड़का रहा करता था। नौरंगी दो भाई थे। उसके बड़े भाई का शादी हो चुका था और वो अपनी फैमिली के साथ अपने माँ बाप से और नौरंगी से अलग रहा करता था। दोस्तों नौरंगी के हिस्से में उसके माँ बाप और नौरंगी बस 3 लोग ही रहा करते थे। अभी दोस्तों 2 साल पहले 2023 में, अभी तो 26 शुरू हुआ है, 2023 में उसकी शादी हुई थी और वो ज़्यादा कुछ कमाता धमाता नहीं था। उसका मतलब अपना कोई भी फिक्स बिजनेस या कोई धंधा या मतलब कमाने का कोई भी जरिया गांव में उसके पास नहीं था। उसकी पत्नी का नाम था दोस्तों पिंकी। तो पिंकी थोड़ी सी चुलबुली थी, थोड़ा सा तेज तर्रार थी। और दोस्तों नौरंगी जो था ये अपने माँ बाप का ख्याल रखता, बहुत ही सिंपल सा लड़का था। तो दोस्तों जब जिम्मेदारी बढ़ी, शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है और कमाने का कोई जरिया उसको नजर नहीं आता, तो वो सोचता है कि क्यों ना चल के परदेश में कमाया जाए। और इसकी बीवी जो थी, पिंकी जो थी, ये दोस्तों उसको हमेशा दबाव डाला करती कि तुम पैसे नहीं कमाते हो, आखिर हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, कल के बच्चे होंगे, उन लोगों के भविष्य के लिए कुछ तो पैसे तुमको इकट्ठा करना होगा। तो नौरंगी को भी लगा कि ठीक ही कह रही है, अगर मैं थोड़ा भी पैसा नहीं कमाऊंगा तो आने वाला वक्त हम लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये सब सोच के नौरंगी अपने माँ बाप से कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ थोड़ा परदेश कमाने के लिए। बोलता था कि 8 महीने या तो साल भर में कमाऊंगा तो थोड़ा मतलब 1,50,000 रुपए मेरे पास हो जाएंगे, तो उससे मैं कुछ गांव में ही करूंगा, कुछ कमाने का जरिया बनाऊंगा। तो ये सोच के दोस्तों वो चला जाता है। महाराष्ट्र का एक जिला लगता है, जिला पूना। पूना एक शहर है और उसी पुणे शहर में एक गांव लगता है, एक इलाका लगता है चाकन। तो चाकन में बहुत सारी कंपनियां थी, टाटा मोटर्स वगैरह के। उन्हीं में से एक कंपनी में काम करने लगता है। दोस्तों काम करने लगता है और उसको गए हुए 6 महीने अब बीत चुके थे। और इधर जो पिंकी थी ये दोस्तों खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अगर थोड़ा सा बैड भाषा में अगर बोला जाए तो अपनी जवानी को नहीं संभाल पा रही थी, उसकी जवानी का बोझ नहीं उठा पा रही थी। दोस्तों नौरंगी का एक दोस्त था जिसका नाम था मदन। वो दोस्तों नौरंगी के बचपन का दोस्त था। तो वो गाँव में ही रहा करता था। गांव में ही रहा करता था तो अक्सर नौरंगी के घर पे आया करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी फिर भी वो उसके घर पे आया करता। और वो बाहर चला गया था फिर भी उसके नौरंगी के माँ बाप से उनका हाल चाल लेने के लिए मदन जो है कि उसके घर पे अभी भी आ रहा था। तो दोस्तों जो पिंकी थी ये देखती है कि ये तो रोज आ रहा है और इसकी जो है नजर मदन पे थी। ये सोच रही थी कि मतलब कैसे भी करके अगर मदन मेरे पास आने लगता तो मेरा जो है कि ये जो मेरा ख्वाहिश है, मेरी जो इच्छा है, ये कम से कम शांत रहा करती। तो इस तरह से पिंकी ने मदन पे डोरे डालना शुरू कर दिया। दोस्तों 1-2 महीने बीतते हैं तो पिंकी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब ये मुझसे संबंध बनाने के लिए राजी हो जाए। जब मदन आता है नौरंगी के घर पे उसके माँ बाप से हालचाल पूछने के लिए, तो ये जो पिंकी थी इसने कहा कि अरे मदन, मेरा कूलर जो है वो खराब हो गया है, चल नहीं रहा है, चलो थोड़ा देख लो कहीं तार वार तो टूट नहीं गया है या क्या हो गया है, थोड़ा सा देख लो। मदन को तो कुछ आइडिया था नहीं कि पिंकी आखिर उससे चाहती क्या है। वो जब लेके जाती है अपने बेडरूम में कूलर ठीक करने के बहाने, तो दोस्तों वो उससे कुछ हरकत करने लगती है। कहीं उसको टच करना तो कहीं पिंच करना, ऐसे पिंच करना। तो इस तरह से दोस्तों वो हरकतें कुछ करने लगती है। मदन समझ जाता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है और वो तुरंत ही वहां से चला आता है। पिंकी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इतना कुछ इसको मौका दिया लेकिन इसने कुछ नहीं किया। दोस्तों मदन थोड़ा सा सच्चा लड़का था, वो नहीं चाहता था कि अपने दोस्त के साथ वो छल करे। लेकिन ये जो पिंकी है इसका दिमाग तो भाई 7वें आसमान पे चल रहा था। 2-4 दिन बीतते हैं, फिर एक बार मदन आता है। वो कहती है कि मदन एक बार तुम कूलर देख लो, आओ आराम से अकेले ही जाके तुम देखना, मैं रूम में नहीं जाऊंगी। तो मदन बोलता है कि ठीक है। जब मदन उसके बेडरूम में जाता है तो पीछे से ये भी आ जाती है और दोस्तों अपना साड़ी का पल्लू हटा देती है। वो जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसकी नुमाइश करने लगती है उसके सामने, मतलब थोड़ा बहुत वैसी हरकतें करने लगती है कि मदन का भी मन बदल जाए। तो दोस्तों इस तरह से चलते रहता है। तो फिर उसके बाद मदन उस दिन भी कुछ ध्यान नहीं देता और चला आता है। तो एक दिन दोस्तों मदन बारात करने के लिए गया हुआ होता है। 10-11 बजे से वो बारात से आता है। ऐसे ही रास्ते से जा रहा था तो नौरंगी का घर उसके रास्ते में ही पड़ता। उसका घर अगल बगल ही था उन दोनों का। तो पड़ता तो गर्मी का दिन था तो नौरंगी के माँ बाप बाहर ही सोए थे। ये मदन जाता है और नौरंगी के माँ बाप से
पूछता है कि मतलब कि खाना पीना हो गया, सब कुछ मतलब हाल चाल वो लिया करता था। तो इस तरह से उसके माँ बाप भी उठते हैं, कहते हैं हाँ बेटा कहाँ गए हो, रात को इतना कहाँ से घूम रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। मदन ने कहा कि अरे वो तो मैं गया था, मोहन का शादी था तो अभी आ रहा हूँ, तो इधर से गुजर रहा था तो देखा कि ये चाची जो है कि बैठी थी, आप सोए थे तो थोड़ा हाल चाल करने लगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद पिंकी भी आ जाती है। इसको नींद कहाँ आने वाली थी, इसकी जवानी इसको खाए जा रही थी, नींद हराम हो चुका था इसका। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि अरे आ गए हो तो मैंने चाय बनाया था शाम का, थोड़ा बच गया है तो तुम जो है कि गर्म कर देती हूँ, पी लो, हम लोग भी पी लेंगे। तो फिर उसके बाद दोस्तों मदन मान जाता है और वहीं पे बैठ जाता है, कहता है ठीक है भाभी तुम जो है कि लेकर आओ चाय और पी के ही मैं अब तो घर जाऊंगा। दोस्तों ये जाती है चाय बनाती है, जो मदन को चाय पिलाने वाली थी उसमें दोस्तों नशीली दवाई मिला देती है। नशीली दवाई मिला देने के बाद वो जो है कि मदन को चाय देती है, मदन पीता है और उसका सर 1-2 मिनट में भारी भारी लगने लगता है, वो दोस्तों होश अपना खोने लगता है। तो इस तरह से वो उसी खाट पे लेट गया था। नौरंगी के जो माता पिता थे तो वो खाट पर बैठ के ही बातें कर रहे थे, लेकिन वो लेट गया, बोला कि अरे चाची मेरा जो है कि सर बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, तो अब मैं यहीं पे सो जाऊंगा। पिंकी कहती है अपने सास ससुर से कि अरे ये बाहर में इनको क्या सुलाना, घर का एक जो रूम खाली है उसमें सुला। तो दोस्तों नौरंगी को ले जाकर वो बगल वाले रूम में सुला देती है और अपने बेडरूम में सो जाती है। पिंकी थी ये मोबाइल लेती है, मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख देती है एक जगह पे। जो मदन था उसका कपड़े वपड़े निकाल के उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लेती है। उसके बाद उसके कपड़े भी पहना देती है। फिर उसके बाद मदन सुबह उठता है और अपने घर पे चला जाता है। दोस्तों दूसरे दिन फिर मदन जाता है नौरंगी के घर पे, तो पिंकी कहती है कि आओ तुम्हें कुछ दिखाना है, जो है कि थोड़ा इधर आ जाओ। तो वो जो है कि चला जाता है और वही वीडियो पिंकी मदन को दिखा देती है। जब वो वीडियो देखता है तो उसका होश ठिकाने नहीं रहता और पिंकी उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम जो है कि मैं जैसा चाहती हो ऐसा नहीं करते, तुम्हारी ये वीडियो जो है मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और दोस्तों मदन हो गया मजबूर और जाने लगा और वो पिंकी जब बुलाती उसके साथ जाना पड़ता और उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ता, उसके साथ संबंध बनाना पड़ता। तो दोस्तों इस तरह से काफी दिन इन लोगों का चलता रहा। ये मदन जो है कि इसकी शादी नहीं हुई थी, कवारा लड़का था और ये दोस्तों पूरा अपना बेस्ट देता है। तो पिंकी को उसकी लत लग जाती है। वो रोज एकदम रात को रोज बुलाया करती और रोज उसके साथ हम बिस्तर होती, तब जाके उसको सुकून मिलता था। और दोस्तों नौरंगी की जो माँ थी, एक बार रात के 11 बजे जब नौरंगी और पिंकी हम बिस्तर हो रहे थे तो ये जाकर खिड़की में से देख लेती है और तुरंत ही दरवाजा खटखटाती है और दोनों पकड़े जाते हैं। मदन तुरंत ही वहां से चला जाता है और ये जो पिंकी थी वो अपने सास से झगड़ा करने लगती है, नौरंगी के माँ बाप से झगड़ा करने लगती है कि तुम्हारा बेटा तो ऐसे छोड़ के मुझे वहां है, मेरी भी कुछ इच्छा है, आखिर मैं कैसे पूरा करूं उनको। ये सब तुम्हारे बेटे को सोचना चाहिए था कि वो मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, अगर शादी करके घर लाया है तो मेरी जो जरूरत है उसको वो पूरी करेगा तब ना। तो इस तरह से दोस्तों बहुत झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है, नौरंगी के माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और ये जो है कि पिंकी ये जाती है एक लोहे का रॉड बड़ा सा लेके आती है और अपने सास के सर पे मार देती है। और नौरंगी के पिताजी लगते हैं उससे झगड़ने लगते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, इसको मार डाला, ये वो, मैं चल रहा हूँ, गांव वालों को इकट्ठा करूंगा। तब तक दोस्तों पिंकी ने नौरंगी के पिताजी के सर पे भी वार कर दिया। वार करने के बाद दोस्तों जब देखा कि दोनों लोग बेहोश हो गए हैं तो उसने सोचा कि इन लोगों को जिंदा छोड़ना बेवकूफी होगी और उसने उसी लोहे के रॉड से मार के गले पर, सर पे उनकी हत्या कर दी। दोस्तों हत्या कर देने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो दोस्तों ये मदन को फोन करती है कि मुझसे ऐसा ऐसा हो गया है, तुम आओ मेरा साथ दो। तो मदन कहता है देखो तुमने जो मेरे साथ किया वो तो मैं सह गया, लेकिन तुम्हारे इस पाप में मैं भागीदार नहीं बनूंगा, चाहे मैं भले ही बदनाम हो जाऊंगा। मदन नहीं आता और आखिर तक लाश नौरंगी के माँ बाप की घर में ही थी और सुबह सबको पता चलता है, गांव वालों को जब नहीं दिखते नौरंगी के माँ बाप तो पता चलता है। तो ये जो है
कि पकड़ी जाती है पिंकी, पकड़ी जाती है, मामला पुलिस के हाथ में जाता है, पुलिस आती है, सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ कबूलती है कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़के के साथ संबंध बना रही थी, मेरे सास ससुर ने देख लिया इसलिए इनको मुझे मारना पड़ा। दोस्तों नौरंगी के पास भी फोन जाता है और नौरंगी भी वहां से गाड़ी पकड़ता है और यहाँ पे आ जाता है और दोस्तों मदन से कहता है कि तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, तूने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों मदन कहता है देखो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं डर गया था, मैं अपनी इज्जत के खातिर ये सब कर रहा था, मैं उसका शिकार हो चुका था उसकी ब्लैकमेलिंग का। तो कहा कि उसके मोबाइल में वीडियो है, तुम देख लो, तुमको सच्चाई पता चल जाएगी। नौरंगी वीडियो देखता है, उसमें वो कैसे उसके कपड़े उतार रही है, ये नींद में सोया है, तो उसने सब कुछ बताया और दोस्तों नौरंगी को भी विश्वास हो गया कि मदन गलत नहीं है, तो मदन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और दोस्तों पुलिस उसकी पत्नी पिंकी को लेकर जाती है दोस्तों हिरासत में, उसको सजा होती है और दोस्तों आज तक वो उम्र कैद की सजा काट रही है और दोस्तों नौरंगी फिर से एक शादी करता है और अब उसके माँ बाप तो घर पे थे नहीं, उसका कोई देखने वाला था नहीं, फिर से वो बाहर ही कमाने के लिए गया है और दोस्तों इस बार अपनी बीवी को साथ में लेके गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, इसमें आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस इस वीडियो की मंशा यही है कि जो भी इस वीडियो को सुने वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी भी शादी हो चुकी है, आपका परिवार है, तो भाई आप अपने परिवार को थोड़ा समय तो जरूर देना। तो दोस्तों चलो मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।